कोरोना काल में कैसे रखे अपने दिल की सेहत का खास ख्याल, जानिए भारत के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन सरदा, जोधपुर सिटी से। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार सरदा है। मैं जोधपुर के मथुरादास माथुर में हृदय रोग विभाग के अंदर से आचार्य हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोविड-19 के समय में अपने दिल की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं और एक स्वस्थ दिल को कैसे रख सकते हैं? देखो, कोविड-19 के समय में जब हमारा ज्यादातर समय घर पे बीतता है तो सबसे पहला जरूरी चीज है कि हमारा घर पे जो आहार है, जो हमारा खान पान है, वो एक संतुलित रहे। बाहर घूमना फिरना कम हो गया, पार्क जिम अभी सभी बंद है, तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम घर पर ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें। घर की छत के ऊपर आप वॉक कर सकते हो, घर में ही आप योग प्राणायाम कर सकते हो। कोविड की वजह से लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ा है और स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट की समस्याओं में अधिकता आती है। तो कोविड का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि आपको काफी सारा समय अपने परिवार के साथ गुजारने को मिल रहा है, जो कि आपको पहले नहीं मिलता था। इसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्ट्रेस लेवल को भी कम रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप कौन सी दवाओं की सलाह देंगे? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दो तरह की दवाइयाँ आती है। एक दवाई तो आती है जो कि आप मुंह से खाई जाती है, जिनको हम स्टेटिन कहते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज्ड मेडिसिन होती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और इनके कोई विशेष साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लाइक एटोरवास्टेटिन आती है, रोजुवास्टेटिन आती है। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और कोई लंबे टाइम तक भी लेता है तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है। आजकल कुछ दवाइयाँ इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी आई हैं। अभी ये भारत में लॉन्च नहीं हुई है, बट कुछ इंजेक्शन ऐसे आए हैं जो कि आपको 3 महीने में एक बार लगाना होता है और आपको रोज दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि 1-2 साल के अंदर ये भारत में भी अवेलेबल हो जाएगी, तो उसमें आपको रोज दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोलेस्ट्रॉल की। रक्त में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल किस कारण से होता है और इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है? देखो, कोलेस्ट्रॉल के 2 कारण होते हैं। एक तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका जो लेवल होता है, एक तो हमारी जेनेटिक्स डिसाइड करती है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। आपके अगर परिवार में किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपकी जेनेटिक्स ऐसी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर ज्यादा बनाता है, तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है। दूसरे जो कारण होते हैं जो हमारी अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपका मोटापा होना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, खान पान में अत्यधिक चिकनाई या वसा का सेवन करना, डायबिटीज जो है आपका वो कंट्रोल नहीं होना। तो ये फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और जिनको मॉडिफिकेशन से हम ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए हम आहार में किस तरह का परिवर्तन कर सकते हैं? देखो, आहार के अंदर एक तो चिकनाई वाली वसा युक्त चीजें कम होनी चाहिए। हमें अंकुरित अनाज, दालें, सलाद, हरी सब्जियां और जो भी मौसम के हिसाब से फ्रूट्स मिलते हैं वो खाने चाहिए, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। फाइबर युक्त चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं या ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं उनका सेवन कम करना चाहिए। जो हम तेल खाते हैं घर के अंदर, तो वो तेल ऐसा होना चाहिए जिसमें मुफा या पूफा की मात्रा अधिक हो और तेल की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, और तेल को बदल बदल के यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साल भर एक ही तेल खाते रहें। जैसे इस बार आपने एक तेल खाया, नेक्स्ट टाइम आप तेल को चेंज करते रहिए। आप हर थोड़े थोड़े टाइम में अपने तेल को बदलते रहिए, क्योंकि हर तेल के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती है और कुछ बुराइयां भी होती है। तो अगर हम एक ही तेल को यूज करते रहेंगे तो उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसलिए हमें तेल को बदलते रहना चाहिए ताकि हमें उसका जो पॉजिटिव फायदे हैं वो मिले और उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं हो, तो उसका हमें नुकसान नहीं हो।